हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बिहार ई स्टेट से और BPSC 3.0 से रिलेटेड है। तो जो भी स्टूडेंट इन दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट्स की मांग थी कि मैम हिस्ट्री पर वीडियो बनाइए, तो मैंने हिस्ट्री आज की टॉपिक हिस्ट्री से ही लिया है। और आपने ई स्टेट का एग्ज़ाम या BPSC 2.0 या उससे पहले जो टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ था, आप अगर देखेंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो NCERT बेस्ड ही आया है। प्रॉपर NCERT बुक से ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने NCERT ही बुक लिया, NCERT बुक को ही फॉलो किया है और सोचा कि आप लोगों को NCERT टॉपिक वाइज कंप्लीट कराऊं। तो आज की जो वीडियो है ये है NCERT क्लास 9, NCERT क्लास 9th हिस्ट्री, क्लास 9 हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्लास 9 हिस्ट्री का बुक है और इसमें चैप्टर 1 है। चैप्टर आपका जो है ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड आपका फ्रांस की क्रांति आपका ये चैप्टर है। और इससे रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है मैं उनको कवर कराऊंगी। और ये वीडियो जो है वो BPSC ई स्टेट, BPSC 3.0 या आगामी जो एग्ज़ाम 4.0 होने वाला है, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एग्ज़ाम में NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। और हिस्ट्री से क्वेश्चन 16वां कब फ्रांस की पर आसीन हुआ, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस 16वां जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उनकी उम्र क्या थी। लुईस 16 का उम्र पूछ रहा है। जब वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उसका उम्र कितना था, तो उसका उम्र कितना था, 20 साल। ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस 16वां जब की गद्दी पर आसीन हुआ। लुईस 16वां जब फ्रांस की गद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के क्या कारण थे। वित्तीय संसाधन नष्ट होने के यहाँ पे कारण पूछ रहा है और इसका आंसर दे रखा है लुईस 16वां जब फ्रांस की गद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के प्रमुख कारण थे लंबे वक्त तक युद्ध का चलना। जो फ्रांस की क्रांति थी वो लंबे वक्त तक चली, इसी के कारण जो वहाँ का वित्तीय संसाधन था वो नष्ट होने का ये प्रमुख कारण था, वहाँ युद्ध का लंबे वक्त तक चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे क्या है, इसे कब समाप्त कर दिया गया। तो लिब्रे जो है ये फ्रांस की मुद्रा है। आप देख सकते हैं आंसर में दे रखा है कि यह फ्रांस की मुद्रा है, यानी कि फ्रांस की ये करेंसी है और इसे समाप्त किया गया था 1794 में। तो लिब्रे फ्रांस की करेंसी है और इसे समाप्त किया गया था 1794 में। ये आपको याद रखना चाहिए, ये VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया। तो 21 सितंबर 1792 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को 3 ए स्टेट में बांटा हुआ था। प्रथम ए स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरा ए स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज के कौन से ए स्टेट को लोग कर यानी कि टैक्स अदा करते थे। फ्रांसीसी समाज के कौन से ए स्टेट के लोग टैक्स अदा करते थे। इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे। फ्रांसीसी समाज में कौन से वो ए स्टेट लोग थे जो टैक्स को अदा करते थे और वो किस वर्ग से आते थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी समाज के तीसरी ए स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे, यानी कि जो थर्ड ए स्टेट के लोग थे वो कर अदा करते थे। और इस वर्ग में व्यवसायी वर्ग, किसान तथा मजदूर वर्ग के लोग आते थे। आप याद रखिएगा कि तीसरी वर्ग से कौन आते थे, तो व्यवसायी वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइड और टाइल में क्या अंतर है। टाइड और टाइल में क्या अंतर है, ये आपसे पूछ रहा है। फ्रांस में धार्मिक कर को टाइड कहा जाता है और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन VVI है, आप इसे मार्क कर लो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि फ्रांस में टाइल और टाइड किसे कहते हैं। तो धार्मिक कर को क्या बोलते हैं, धार्मिक जो टैक्स होता है उसको टाइड बोलते हैं और प्रत्यक्ष कर जो होता है उसको टाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे। लुईस 16वां ने कर किस कारण से बढ़ाया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके 4 कारण थे, यहाँ दे रखा है। फर्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि हो गया था जिसके कारण, और दूसरा है फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ होने के कारण, तीसरा है वित्तीय संसाधन में कमी, इकोनॉमी में कमी आ गई थी। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बार बार युद्ध की मार, बार बार युद्ध से परेशान थी वहाँ की सरकार। तो इन चारों पॉइंट के कारण वहाँ की जो कर था उसे बढ़ाने का यही चारों कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टेट जनरल क्या है, यह क्या कार्य करता था। ए स्टेटस जनरल एक सरकारी संस्था थी। आपसे पूछेगा कि ए स्टेटस जनरल क्या था, तो ये आपको आंसर देना होगा कि ए स्टेटस जनरल एक सरकारी संस्था थी। नए कर की मंजूरी के लिए ए स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। इन नए प्रस्तावों पर अनुमोदन का कार्य करना
कार्य करता था। तो ये स्टेटस क्या है, एक सरकारी संस्था है और ये नए कर की मंजूरी के लिए ये स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई जाती थी जिसमें नए प्रस्ताव का अनुमोदन का कार्य किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा? 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल असेंबली को सौंपा। नेशनल असेंबली को कानून बनाने का कार्य सौंपा गया था। क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? रूसो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे VBI कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रूसो के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई? लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई? न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। न्यायालय के द्वारा लुई 16 जो थे उनको देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, जो कि 21 जनवरी 1973 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। 21 जनवरी 1973 को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी लुई 16वां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख क्या कारण थे? फ्रांस की क्रांति के कारण पूछ रहा है। यहाँ पहला कारण था लुई सरकार का निरंकुश सरकार। दूसरा है मजदूर, व्यापारियों और किसानों का शोषण हो रहा था। तीसरा है दार्शनिकों के विचार जो लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया था। चौथा है महंगाई, बेरोजगारी और बार बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर कर्ज का बोझ। पांचवा दे रखा है कर में भारी वृद्धि। कर जो आपका टैक्स था इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गए थे। इनके कारण फ्रांस की यही सब क्या है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि वोटिंग राइट उन्हें कब मिला? तो 1941 में फ्रांसीसी जो महिलाएं थी उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। दी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एवं रिपब्लिकन वीमेंस जो था यह फ्रांस के सबसे मशहूर क्लबों में से एक था। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि क्लास 9th के चैप्टर 1 यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनको मैंने कवर करा दिया है ऑब्जेक्टिव, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखा है। आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप उन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। उनके अंदर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी। आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, कल नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।